हेलो, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्लास 12th का कैलकुलस का पहला चैप्टर है और कैलकुलस क्लास 12th में लगभग 45 नंबर का आता है, लगभग 50% इसका वेटेज होता है। और इसके अलावा कैलकुलस हमेशा आपको, चाहे आप कोई भी मैथ से कुछ भी करोगे, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या कोई भी हायर एजुकेशन कुछ भी करोगे, आपको कैलकुलस तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कैलकुलस सब चीज़ों की जान है, तो कैलकुलस तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैलकुलस में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर होगा। तो ये है हमारा चैनल एट पे स्टडी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और चलो फिर देखते हैं। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का। इससे पहले देखो, इससे पहले जानना पड़ेगा हमें लिमिट, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी जाननी है, कंटिन्यूटी को निकालने के लिए जो वो होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू जो भी फंक्शन की वैल्यू हो, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है। तो अगर हमें लिमिट से ही वो आ रहा है, पहला ही नाम लिमिट का आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट तो जानना पड़ेगा। तो लिमिट जब इस वजह से हमें लिमिट तो जानना ही पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में और शायद अगले लेक्चर में भी मुझे लिमिट के कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बिना हम कैलकुलस नहीं पढ़ सकते, आगे आपको प्रॉब्लम होंगी। तो लिमिट के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्लास 12th लेवल का, जेई लेवल का, दोनों का जानेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्लास 12th का पढ़ा के छोड़ने वाला हूँ। कैलकुलस में जो भी आपको जेई लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे कराने वाला हूँ। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं हम पहले लिमिट। और लिमिट जानने के लिए ठीक है, ये है लिमिट की परिभाषा, जिसे आप लोग पढ़ लो। और देखो इसमें क्या क्या है। तो एक जो ये, तो ठीक है, ये है लिमिट की डेफिनेशन, तो ये देख लो। और इसके अलावा जो लिमिट क्या क्या बोलते हैं, लिमिट को निकालने का या लिमिट सॉल्व करने का मेथड है, ये 5 मेथड हैं। जिसमें एक तो सीधे सीधे लिमिट निकाल सकते हो, जब वो फिर जैसे आते जाएंगे क्वेश्चन में बताते जाऊंगा। फैक्टर करके निकालना सबसे ज़्यादा यूज होगा। कंजुगेट, ये वाली मेथड भी अच्छा खासा यूज होने वाली है। और ये 4th नंबर वाली जो ये वाली भी यूज होने वाली। हाँ, ये एल हॉस्पिटल लॉ, ये रूल यूज नहीं होने वाला है क्लास 12th में, और जेई वगैरह में भी इसका यूज नहीं है। तो ये हम पढ़ते हैं बीएससी या एमएससी में, तो इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसके अलावा सारे बताने वाला हूँ। इससे पहले कुछ कंडीशन है लिमिट के लिए, उसे हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल से, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल को कैसे क्योंकि देखो लिमिट में इंटरवल आएगा और हमें इंटरवल के बारे में नहीं पता, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि इंटरवल क्या होता है, ठीक। तो देखो, इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज, ठीक है ना। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज, इस टाइप का दो तरह के इंटरवल होते हैं। तो मान लो ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या होता है ये देख लो, ए बी, ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर इस टाइप का है तो इसको कैसे लिखेंगे, मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एक्स। मान लो कोई एक्स है, ठीक है ना, मान लो कोई एक्स है, तो सच दैट ए लेस देन, ठीक है, एक्स और लेस देन बी, इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसका मतलब x जो है, कोई x है जो a और b के बीच में है, और a और b इस तरह से डिफाइंड है, तो ये ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सॉरी, ओपन लिखना था, ओपन, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ऐसा हो क्लोज, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये भी देख लो। मान लो x है, इसको कैसे लिखेंगे, ए ग्रेटर, एक्स जो है इससे ग्रेटर और इक्वल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, एक्स हमेशा बड़ा हो रहा था ए से, ठीक है ना। एक्स हमेशा बड़ा हो रहा था, मतलब इधर ये जा रहा था, और इस साइड नहीं जा रहा था, ठीक है, इनसे छोटा हो रहा था। यहाँ पे या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, और फिर इधर क्या, और इससे छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है, बी से। इसको क्या कहेंगे, क्लोज।
क्लोज्ड कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होते हैं, एक होता है सेमी ओपन, ठीक है। सेमी ओपन को कैसे डिनोट करते हैं, बस ये 2 मिनट का काम है, क्योंकि मान लो कभी ऐसा लिखते ना बने किसी से, उसको पता होना चाहिए। एक्स ए, ये सेमी ओपन है ना, इधर से ओपन है तो इसको ऐसा लिखेंगे ए, ठीक है ना। एक्स और इधर से क्लोज है ना तो ऐसा लिखेंगे, ये सेमी ओपन है, ठीक है। और अगर उल्टा होता, इधर से होता और ऐसा होता तो इसको कैसा लिखते हैं, एक्स ए, ये सच दैट इतना एक्स और ये बी, ठीक है। इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक ना। ये सेमी ओपन है, सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये दो चीज़ हो गई। तो ये हमें क्या है, बार बार ब्रैकेट आएगा, इस टाइप का आएगा तो हमें पता होना चाहिए, बस इसलिए ये बताया गया है, और इसमें इसका ज़्यादा और कुछ यूज नहीं है। चलो अब हम लोग लिमिट जान लेते हैं, लिमिट क्या होती है, क्योंकि पूरे कैलकुलस में लिमिट बार बार आएगी, बार बार परेशान करेगी। तो चलो लिमिट जान लेते हैं। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जो है एफ एक्स, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन है। तो अब हम इसमें लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट क्या क्या, कौन कौन सी लिमिट हम जानते हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड एल एच एल लिमिट होती है, और एक होती है एल एच आर, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, मान लो यहाँ पे है, ये है मान लो 0, ठीक है। इसके इधर वाली जो होगी, ठीक है, इसको तो कहेंगे लेफ्ट हैंड, और इसकी इधर जो होगी उसको राइट हैंड, ठीक है। तो जब मैं निकालूंगा ना तो अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे हो गया -1, यहाँ हो गया +1, ठीक है। इधर वाली जो भी होगी, यहाँ से जब इधर चलेंगे तो इसको, इधर से जब चेक करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब इधर से चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट कहेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ मान लो कोई फंक्शन था, क्या था, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई फंक्शन था, ठीक है। अब इस फंक्शन में मान लो ए दिया है, ए कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू है 2, ठीक। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू F2, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये एक ही चीज़ है। कई बार आता है कि एफ ए की वैल्यू निकालो, ये ऐसा, तो ये एक ही चीज़ है, तो ठीक है। तो इस टाइप का हो गया। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू और लिमिट मतलब मान लो लिखा है लिमिट कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। मान लो x टेंड्स टू a माइनस लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, L H L, ठीक है। और मान लो इसी तरह से ये को लगा दिया मैंने ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, R H L, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का यूज करते हैं, राइट हैंड के लिए प्लस का, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई जो हमें याद रखना है। और पूरे फंक्शन की वैल्यू जो होती है उसको किससे लिखते हैं, एफ ए से। तो ये तो हमें फिर जब कंटिन्यूटी सॉल्व करना होगा तब इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैंने सिर्फ इसको इसलिए बताया है कि इसको लिखते कैसे हैं, कि लिमिट, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है तो अगर एल एच एस निकालना है, मतलब हमें इधर की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये 0 है, इधर से वैल्यू निकालनी है, लिमिट इधर से निकालना है, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना, x टेंड्स टू a। और अगर इधर से निकालना है, इधर से इस साइड की ओर जाना है इधर से, तो हम इसका यूज करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर दोनों बराबर आती हैं, दोनों वैल्यू बराबर आती हैं और फंक्शन की भी वैल्यू बराबर आती है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे। और अगर दोनों अलग अलग आते हैं, ये अलग आता है और ये अलग आता है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो फिर आगे का देख लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रखते हैं F2 रखा, तो अगर यहाँ पे F2 रखते हैं तो क्या आएगा, तो इसको सीधे सीधे ऐसा रख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 ही था ना, a इक्वल टू, इसी को यहाँ पे रख दिया तो क्या आ गया,
4 आ गया, 4 आ गया। अब जब लिमिट निकालेंगे ना, तो लिमिट निकालने का मतलब ये नहीं होता कि हम सीधे सीधे लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है मान लो एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसा लिखेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह 2 की वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सीधे सीधे सिर्फ 2 की वैल्यू रख रहे हैं, असल में इसका मतलब ये हो रहा है कि हम यहाँ के कई पॉइंट चेक करेंगे। हर बार हम चेक नहीं करेंगे, वैसे तो हम रख देंगे, लेकिन लिमिट का असल में मतलब ये होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक की कई वैल्यू, यहाँ से यहाँ कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ वैल्यू ले करके इसके पहले की कई वैल्यू चेक करते हैं, इसके पहले की, ठीक है ना। मान लो ये 0 है, 0 से करेक्ट पहले की बहुत सारी वैल्यू चेक करते हैं, और 0 से करेक्ट बाद की भी, मतलब इधर से इधर की ओर चलते हुए कई वैल्यू चेक करते हैं। तो इसे ही, यही लिमिट का फंडा है। तो एक दो मैं निकालूंगा, उसके बाद समझ में आएगा, अभी ना आ रहा हो शायद, एक दो निकालूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मान लो इसी में हम एक काम करते हैं कि इसी में कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये है क्या, इसको हम ले लेते हैं, क्या था इसमें, x इक्वल टू 2 था, इक्वल टू 2 था ना, तो मान लो यहाँ पे इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके या x, यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है, x इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना, और इसके बाद इसको हम निकालना शुरू करते हैं। x इक्वल टू 2, अब यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो इसको, और इधर भी है, और इधर ये बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक, तो जो भी है। तो खैर, तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ निकाल लें, तो वैल्यू मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। मान लो x है और ये एफ एक्स है, ठीक है, मैंने वैल्यू पहले से लिख के रखा है, 1.5 है, मान लो 1.5 लेते हैं, यहाँ पे कोई है 1.5 लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे और पीछे जाएगा, यहाँ पे होगा 3, और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो 1, मान लो हम वहाँ यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 जैसे रखते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 2.25, ठीक है। ये मैंने निकाल के रखा है, और क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, 1.6 है, तो 2.56। इसी तरह से सिर्फ ये बताने के लिए है, ये तुम्हें करना नहीं पड़ेगा पेपर में, सिर्फ ये समझाने के लिए लिमिट, क्योंकि लिमिट नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम जाएगा। लिमिट है क्या, 1.8 ले लेते हैं, 1.8 इक्वल टू 3.24, और इसी तरह 1.9 लेते हैं, तो कितना आता है, 3.16, ठीक। और इसी तरह और भी बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं, 1.99, ठीक है, 3.9601, इसी तरह और वैल्यू लेंगे, अगर लेना है तो ले लो, 1.9, बहुत सारे निशान आ गए, 1. और ये 1.999, और ऐसे लेते जाओ, ऐसे लेते जाओ, तो इस तरह से, लेकिन इतनी काफ़ी होगी, 996, इस तरह से बहुत सारी वैल्यू और लेंगे और आएगी। तो अब इसमें पता है क्या है, अब ये हम ले रहे हैं LHS, ठीक है ना, इधर से इधर की कुछ वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे पास की कुछ वैल्यू ले रहे हैं, LHL सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। देखो, जब हमने लिया 1.5, मतलब यहाँ की कोई वैल्यू लिखी, फिर 1.6, फिर 1.7, 1.8, मतलब पास आते जा रहे हैं ना, हम 1 के पास आते, सॉरी 1 से दूर 2 के पास आते जा रहे हैं। ये 2 है ना, x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसके पास आते जा रहे हैं। जब जितना पास आ रहे हैं ना, तो fx जो है, fx क्या है, ये है, ठीक है ना, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो भी ना किसके पास जा रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे जब भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये 4 के बराबर आई थी, जब भी यहाँ पे 2 रखेंगे 4 आएगी। तो देखो जैसे जैसे हम पास जाते रहना है, ये 4 के पास आ रही, 4 नहीं हो रही एग्जैक्ट, क्योंकि हमें 2 एग्जैक्ट लेना नहीं है,
टू नहीं लेना है, टू के पहले की सारी वैल्यू लेनी है, मतलब सारी नहीं, जितनी आप कर सकते हो 4 6 देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए जितना कर सकते हो उतनी लेनी है, और चेक करना है कि ये कैसा काम कर रहा है। तो देखो 2.5 था जब यहाँ थे, और जैसे जैसे जाते गए जैसे गए ये 4 के और करीब जाता जा रहा है, और जब 2 रख देंगे एग्जैक्ट तब तो 4 हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई LHS। ठीक है ना, तो यहाँ थे तो 4 के पास जा रहा है। अगर हम RHS चेक करें तो अब RHS भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये 4 देखो जब RHS चेक करेंगे ना तो यहाँ पे होगा ये कि इधर से इधर की ओर जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 है ना, तो 3 से 2 की ओर जाएगा बस, और ही कुछ नहीं। 3 से 2 की ओर नहीं, सॉरी, यहाँ की वैल्यू रखेंगे, गलत बोल दिया, यहाँ की वैल्यू रखेंगे और ये जाएगा 4 की ओर, 5 से 4 की ओर जाएगा। ठीक है, जब मैं करता हूँ तो देखना कैसे जा रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे fx है, इसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2.3 ले रहा हूँ, 2.3 लिया था, 2.2 लिया था, 2.1, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, इस तरह से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये पहली वैल्यू मिलेगी हमें 5.29, दूसरी वैल्यू मिलेगी 4.84, फिर ऐसे ये और पास आता जाएगा 4.41, 4.4.04, 4.004 और 4.0004। ठीक है, तो इस तरह से ये और पास आता जाएगा। ठीक है, ये पास आता जाएगा और 4 के पास आए, 4 के ज़्यादा से ज़्यादा पास आएगा, क्योंकि हमने 2 तो लिया नहीं है, 2 के क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे हमने 2 तो लिया नहीं है, यहाँ पे 2 तो लिया नहीं है, 2 के अलावा कुछ वैल्यूज लिया है। ठीक है ना, 2 के अलावा, 2 के आसपास की। ठीक है ना, जितना हम पास करते गए उतना ये 4 के पास आता गया। ये हम चेक कर सकते हैं लिमिट से, यही है लिमिट का पावर, कि लिमिट से हम ये चीज़ें आसानी से चेक कर सकते हैं कि कैसे, मतलब ये कितना पास आ सकता है, कितना और तोड़ा जा सकता है। और देखो, अब देखो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ कि मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता कैसा है, चलो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होता है, और मान लो यहाँ पे कहीं है x इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ से अगर इधर से आते हैं तो यहाँ पे आएगा, और इधर से आते हैं तो ये ऐसा। ठीक है, यही वैल्यू हमने निकाला है। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला ये है, यहाँ इधर से इधर आ रहा है। ठीक ना, 5 से 4 की ओर आ रहा है, 5 से 4 की ओर आ रहा है, और जब यहाँ पे वो 2 से सॉरी, हाँ 2 से ही हो रहा था, 2 से ये 4 की ओर जा रहा था, जब 2 से ये 4 की ओर जा रहा था तो इस तरह से थे। और जब fx पूरा कंप्लीट, देखो x इक्वल टू यहाँ 2 तो है, लेकिन वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी ना पूरी, जब इसको निकाल रहे थे इसमें रख रहे थे। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, मान लो कभी ऐसा आता है, कंडीशन आ जाती है, बहुत सारी इसमें कंडीशन होंगी, कंडीशन ही आज मैं पूरा कंडीशन पे ही बात करने वाला हूँ। एक तो ये हो गए कि लिमिट होती क्या है, लिमिट को क्यों निकाल रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या जानने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये जान सकते हो कि ये जानने के लिए यूज कर रहे हैं कि ऐसे निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया fx इक्वल टू fx इक्वल टू, मान लो fx इक्वल टू x माइनस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पता है क्या है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें लिमिट ना एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, देखो क्यों हो रहा है।
अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा ले लें कि x इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर ये रख दिया ना तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी 0 0 का फॉर्म बनेगा, और इन्फिनिटी आ जाएगा तो फिर वो तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो हम कोई कुछ भी लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 लेते हैं, x टेंड्स टू 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है x टेंड्स टू 1 या x इक्वल टू 1, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखो मान लो हम इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 1 -1 और अंडर रूट 1 -1। इसका क्या आएगा, जब रख देते हैं तो ये लिखते नहीं है, वैसे नहीं लिखना चाहिए था, आप लोगों की भी आदत हो गई ना, गड़बड़ हो जाएगा। जब रखते हैं तो नहीं लिखते, पहले लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 0 अपॉन, यहाँ भी आ जाएगा 0, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड है। इस तरह का आ जाए ना, ये तो नॉट डिफाइंड है, तो इसे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो एक कंडीशन ये भी है, तो या तो इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या कुछ जुगाड़ करके उसे बनाना पड़ेगा कुछ और, क्योंकि ऐसे में तो ये नहीं होगा। तो ये कंडीशन आती है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो क्यों नहीं करेगी, मान लो इसका बनाते हैं कुछ, मान लो ये है x इक्वल टू 1, ठीक है, ये x इक्वल टू 1 है जहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है, वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसके इधर इधर और इधर तो चेक कर सकते हैं, और चेक करके देखते हैं, और लेकिन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 1 होगा, नहीं सॉरी, यहाँ तो 2 होगा, 1 था ना तो 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरह का होगा। अब फिर और जाएंगे -1 और ये 3, तो खैर इनका तो जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जब यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालेंगे तो इधर तो ये कुछ वैल्यू देगा, ठीक है ना, इधर भी देगा और इधर भी देगा। जब इधर से इधर चलेगा तो समझ में आएगा कि ये वैल्यू दे रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बार बार ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपके पास आ सकती है, बट एक बार हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चेक करते हैं कि देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं चेक। तो मान लो x, और ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है, मान लो 0.9 और फिर 0.99, क्यों ये ले रहा हूँ, देखो ये 1 है, ठीक है ना, 1 के आसपास बहुत पास में ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, मतलब देखो एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, 2 लाइन हो गई, ठीक है ना, ये मान लो 1 है और ये 0 है, 0 सॉरी इसको 0 करो, इसको 1, फिर वो माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितनी रेखाएं होती हैं, -∞ टू +∞, ठीक है। 2 और 3 के बीच कितनी रेखाएं होती हैं, -∞ टू +∞। हर एक छोटी 2 पॉइंट के बीच में कितनी रेखाएं होती हैं, -∞ टू +∞, ठीक है। ये ध्यान रखना, कितना भी छोटा पॉइंट हो, 2 पॉइंट होंगे ना, कितने भी छोटे पॉइंट हो, 2 पॉइंट, उनके बीच जो कितना हो सकता है, -∞ से +∞ तक, उनके अंदर आप रेखाएं खींच सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कोई छोटी सी वैल्यू ली है, यहाँ से फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और, मतलब इसके और पास आते जाएंगे, ठीक है ना, छोटी से छोटी वैल्यू लेके। वही लिया मैंने 0.09, 0.99, ये और छोटी हो गई, फिर और छोटी लेते हैं 0.999 3 बार, फिर 0.999 और 4 बार, और हम जितना ले सकें 5 बार 10 बार जितना ले सकें। खैर उसका वैल्यू क्या आता है वो जरूरी है। तो 0.9 लिया तो 1.95 आया था, 1.99 आया, 1.999 आया, 1.1234, 1.12345, ठीक। तो इस तरह से ये आता जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, अगर हम अभी तो प्लस तो ये भी था,
1 से नीचे का था, लेकिन अगर यहाँ इधर की लेते हैं 1 पॉइंट इधर की वैल्यू लेते हैं इधर से, तो भी देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, मतलब ये तो LHS था, RHS भी लेकर के देख लेते हैं। तो RHS लेकर देखते हैं, मान लो तो 1.001, 1.01 और 1.1 और 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.001। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, 2.01, 2.10 और ये तो नॉट डिफाइंड है ही। ठीक है, तो इस तरह से देखो, जब हम इधर की देखो लिमिट, मतलब लिमिट का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 है तो सीधे सीधे हम 2 रख रहे हैं, असल में 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अगर कोई वैल्यू है, मतलब x टेंस टू कुछ भी है, तो x टेंस टू मान लो 0 है, तो मतलब ये एग्जैक्ट 0 पूरा 0 नहीं है। हम 0 या मान लो यहाँ पे 1 है, तो मतलब 1 की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब हम चेक करेंगे 0.9 पे, फिर 0.99 पे, फिर 0.999 पे, फिर इस तरह से। तो ये चीज़ होती है, यही है लिमिट। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लोगे तो इजली आप फिर आगे क्वेश्चन कर पाओगे। ये चीज़ें हमें करनी नहीं है, ये हम समझने के लिए अभी, या आपको किसी को समझाना पड़े उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम ये सब इतना करते हैं। अब वन साइड लिमिट। ठीक है, वन साइड लिमिट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो वन साइड लिमिट होता है ना, इसको थोड़ा इमेजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इमेजिंग करना, मान लो कुछ ऐसा है। मैथ में ज़्यादातर चीज़ें तो इमेजिंग करनी ही पड़ती है। मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं -3, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे कर देते हैं 3। मान लो कोई ऐसा है। ठीक है, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यहाँ तो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मान लो हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे अब लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। मान लो लिमिट x टेंस टू 1 कर देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। ठीक है ना, LHL कर देते हैं, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। ठीक है ना, इसको चेक किया है जब हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है ना, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 1 हो पॉजिटिव, मतलब इसको चेक कर रहे हैं, तो fx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। ठीक है ना, इस पॉइंट पे क्योंकि दोनों LHS और RHS बराबर होने चाहिए, सॉरी LHL और RHL बराबर होने चाहिए, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो नहीं कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ दी ही नहीं है, तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, मान लो ऐसा होता, ये मैं बता रहा हूँ, कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं। मान लो ऐसा होता, यहाँ पे तो LHS और RHS बराबर नहीं थे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब करेगा कहाँ वो भी देख लो। मान लो ये ऐसी होती, ये ऐसी होती। ठीक है ना, और यहाँ पे होता कोई 0.3। ठीक, यहाँ पे होता कोई 0.3 और कोई कुछ भी फंक्शन होता, यहाँ पे होता 4, x इक्वल टू होता 4। ठीक, तो मान लो कुछ आता, मान लो इसको कुछ नाम दे देते हैं, gx दे देते हैं, या fx कुछ भी दे देते हैं फंक्शन का नाम, और इसमें किस प्रकार से आ रहा होता, मान लो LHL हम निकालते, fx की वैल्यू निकालते, लिमिट x टेंस टू fx इक्वल टू 4 माइनस रखते, और आंसर आता क्या 3। मतलब यहाँ से जाते तो भी 3 आता, और मतलब यहाँ पे देखो ग्राफ टूट नहीं रहा है, और लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव। ठीक है, और fx इक्वल टू भी क्या आता, 3 ही आता। ठीक है, दोनों 3 आते, तो मतलब जब इधर से हम चलते, ठीक है ना, इधर से चलते तो भी यहीं आके रुकते, और यहाँ से चलते तो ग्राफ टूटता नहीं और हम यहीं रुकते। ठीक है ना, तो क्या होता, दोनों LHL इक्वल टू RHL होता। ठीक है, ये कंडीशन होती, तो क्या होता,
लिमिट जो है इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। ये बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई इसमें मैं निकाल के नहीं बताया, बस समझाने के लिए कि ऐसा होता तो होता। ठीक है, एक चीज़ और, इसके अलावा कुछ कंडीशन हो सकती हैं जिसमें मतलब वो बताया जाएगा कि इन कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मान लो हो नॉन एग्जिस्ट, लिमिट नॉन एग्जिस्ट, कहाँ गया पेन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, लिमिट। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एक ये मतलब मान लो ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो देख लेते हैं हम। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एल एच एस या एल एच एल और एल आर एल और both do not exist। एक ये कंडीशन हो सकती है कि एल एच एल आर एच एल, ठीक है, एल एच एल एग्जिस्ट ना करे या आर एच एल एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे, एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ जिससे, क्योंकि ये याद होना चाहिए कि कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, कई एक कंडीशन हो सकती है कि एल एच एल एंड आर एच एल exist but not इक्वल। ठीक है ना, एक कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है ये एग्जिस्ट तो करें, ठीक है ना, दोनों एग्जिस्ट तो करें, लेकिन वैल्यू जो है वो बदलती रहे। ठीक है ना, वैल्यू एक जैसी ना आए, एल एच एल भी हो एंड आर एच एल, एल एच एल एल भी एच सॉरी एल एच एल भी हो और आर एच एल भी हो, लेकिन एग्जिस्ट करें दोनों। बट जानते हो क्या होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू जो है बदलती रहती है, जब वो आएगा ना तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये होना चाहिए क्या है कि एल एच एल जो है हो और आर एच एल हो, लेकिन दोनों या तो कोई एक या दोनों एग्जिस्ट ही ना करें, या तो एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना हो, या तो फिर दोनों वैल्यू बार बार बदलती रहे। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। अब तीनों कंडीशन पे बात करते हैं। मान लो कोई ये लिख लेना प्लीज़, जो भी देख रहा है वो लिख लेना, क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। तो देखो, अब मान लो इस तरह की कोई कंडीशन आती है, मान लो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। ठीक है, तो इसमें अगर x टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, x टेंड्स टू 0 हो तो तुम्हें दिख ही रहा है कि इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा और ये नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एक ये कंडीशन आ सकती है ना। इसको कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, जब इसको रखेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो एक नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन मिल गया। तो इसको या इसको कहीं भी इसको मतलब किस प्रकार से भी करेंगे तो एक ये कंडीशन मिल गई, तो एक ये कंडीशन होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट। ठीक है, इसके अलावा क्या कंडीशन आ सकती है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इसके अलावा अब जैसे मान लो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के देखते हैं, x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है ना, 1/x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 0 और 1 के बीच है ना, 0 ही ले रहे हैं, मान लो ये 0 है और ये -1 है और ये 1 है। ठीक है, और यहाँ से कोई कुछ सबसे छोटा से छोटा लेते हैं, मान लो इसको लिखते हैं 1/0.0000000000000, बहुत सारे। ठीक है,
ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है, मान लो 1 ही कर देते हैं, तो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ पे हटाएंगे, जब यहाँ पे हटाएंगे तो ये वैसा हो जाएगा 1.000000, ये जाता जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे पॉइंट हटाएंगे ना तो ये 0 0 जाता जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, चूँकि हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ से लिया है, 0 के इस पास लिया है, इस पास से नहीं, ये LHL है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड से। तो ये इसका मतलब माइनस नहीं होता, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब माइनस मत समझ लेना। तो इस तरह से ये 0 0 जाता जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस के साथ है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इतना डीप में पढ़ाने का जरूरत नहीं था, बट फिर भी देख लो, याद रखो, ठीक है। ये क्यों ये वाली कंडीशन आती है, ये वाली कंडीशन क्यों आती है। अब इसी तरह से अगर इधर कर लें, चलो ये भी कर ही लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, LHR, अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1/x, ठीक है। इसको ऐसा लिख रहे थे, अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जब हम रखते हैं तो नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा था, ये पॉजिटिव वाला ले रहा था, ठीक ना। अभी तो निगेटिव साइड से चले, पॉजिटिव साइड से मतलब RHL चले, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0.0000000, ये बहुत सारे जीरो, ठीक है। तो जहाँ तक लिख सको, जैसे इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.0000, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। LHL इज नॉट इक्वल RHL, तो एक ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी आता है, ये प्लस इन्फिनिटी आता है, तो एक ये कंडीशन हो सकती थी। तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं किया, ये सीधे सीधे ही इसको लिख सकते हो इन्फिनिटी, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले ही इससे इन्फिनिटी लिख सकते हो, इतना ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसको सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हो, तो ये एक ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जब आएंगे ना आगे, ये वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये भी हो गई, तो यहाँ पे भी नॉट एग्जिस्ट होता है लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट होता है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा एक और चीज आ सकती है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर 1/x, ठीक। एक कंडीशन ये आ सकती है, अगर ये कंडीशन आ जाती है और इसमें क्या हो सकता है, हाँ, अगर हम इसमें निकालते तो अभी हमने ये निकाला है 1/x का क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/x की वैल्यू क्या निकाला है हमने, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो हम इसको जैसे ही रखेंगे यहाँ पे e की पावर x, ठीक है, जैसे e की पावर x रखेंगे तो सीधा सीधा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब e की पावर इन्फिनिटी, इतने की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब है इन्फिनिटी, ठीक। बट एक कंडीशन और है यहाँ पे, जो थोड़ा डीप में जानना है जान लो। ये तो कुछ ऐसा आता है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना रहे थे हम, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है e की पावर x का, ये थोड़ा और अच्छा बनेगा, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब एक चीज़ और है कि मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मान लो यहाँ पे हम RHL और LHL निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक बार निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा, आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा। क्या करना था, हाँ, LHL निकालना था मान लो, तो LHL मान लो ये माइनस इन्फिनिटी वाला है और ये प्लस इन्फिनिटी वाला है, तो हम माइनस वाला ले रहे हैं जब LHL ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम माइनस वाला लेते हैं तो ये कैसी आएगी और क्या आएगा उसका आंसर, वो जानने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। e की पावर 1/माइनस इन्फिनिटी, हमने ये माइनस वाला लिखा, इधर से कुछ भी लिया माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक ना, इधर से कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ पे 0 0 नहीं ले रहे हैं, बस माइनस सीधा सीधा ले रहे हैं। और जब ये ऐसा बनता है ना, ये असल में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है, नहीं 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 ऐसा नहीं,
ये तो 1 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। हमने तो वैल्यू कंप्लीट रखनी है ना, हमने तो इसकी वैल्यू पहले से निकाल ली इन्फिनिटी, लेकिन हम इधर वाली लिख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी सीधे सीधे लिख रहे हैं। हाँ, ये वाली कंडीशन जो बन गई थी ना, वो भी मैं बता दूंगा, वो गलत हो जाएगा अगर वैसा लिख देंगे तो। हर चीज़ का मतलब होता है यहाँ पे, ये अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हुआ 1/e⁻∞, ठीक है। 1/e⁻∞, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है 1/∞। अगर किसी चीज़ का भी इन्फिनिटी में ये ऐसा करेंगे ना तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 0 के बराबर, ठीक है। कोई अगर ऐसा पूछे कि ये माइनस इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना कि ये 0 होता है, ठीक है। इस पूरे कंडीशन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से, ये ऐसी कंडीशन आई है, इस वजह से ये 0 होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये नीचे जाएगा और ये पूरा इतना बनेगा, और ये जो भी ऐसा बना तो ये होता है माइनस, सॉरी ये 0 होता है। अगर RHL की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। x टेंड्स टू 0, e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो देखो, e की पावर अगर इन्फिनिटी हो रहा था तब तो इन्फिनिटी हो रहा था ना, वो तो 1/∞ की वजह से 0 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो देखो ना, RHL बराबर है ना LHL, RHL आ रहा है 0 और LHL आ रहा है इन्फिनिटी, ठीक है। इस वजह से इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी आता तो भी एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट, और अगर ये 0 आ रहा है तब, सॉरी एक इन्फिनिटी आ रहा है एक 0 आ रहा है तब भी नहीं करेगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके अलावा एक चीज़ और है, मान लो इसी तरह की कुछ और वैल्यू हैं जो हमें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो कंटिन्यूटी वगैरह के लिए ज़रूरी हैं, तो वो लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, जो अभी हमने किया। एक ये पहला, दूसरी जो कंडीशन है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 0 होगा जो अभी हमने किया, ठीक है। अब मान लो एक ये तीसरी कंडीशन आ जाती है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, ये क्या होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि माइनस तो है ना। और चौथी कंडीशन क्या आ जाती है कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और ये फिर इन्फिनिटी। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ है और ये दोनों एक चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो कभी ऐसा कोई कंफ्यूज करने के लिए करे तो टेंशन मत लेना, ऐसे ही कर देना सॉल्व। तो ये इतनी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं, उससे पहले मैं पेज ले लेता हूँ। अब मान लो आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं कंडीशन, कंडीशन आ जाती है हमारे पास, लिमिट x अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक, इस टाइप का आ जाता है इसमें, और x टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो रहा है, सीधे सीधे तो 0 नहीं रख सकते। और एक चीज़ और, क्या, अगर ये 0 है, ठीक है, इधर की वैल्यू लेंगे तो ये तो माइनस में होगी और इधर की प्लस, ठीक है ना। तो अगर मैं इधर की कोई वैल्यू लेता हूँ, बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, बहुत छोटा से छोटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर भी वो अगर कितना भी छोटा लूँगा तो वो क्या होगा, माइनस एक्स ही होगा। अगर माइनस साइड से लिया, ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, ठीक है, तो माइनस ही होगा। और ये माइनस मॉड होगा, माइनस मॉड तो हट जाएगा, माइनस मॉड तो हट जाएगा, बट माइनस एक्स जरूर रहेगा, है ना। और ये माइनस मॉड तो हट जाएगा और मॉड हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। जब एल एच एल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे -1 आ रहा है। और जब हम इसी को इस साइड की कोई वैल्यू लेंगे, मतलब आर एच एल लेंगे, आर एच एल लेंगे, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है।
लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब ये तो समझ ही रहे हो कि क्या वो क्या रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा साफ कर देते हैं। अब इसको ऐसा लिखेंगे तो ये भी एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना। तो ये ऐसा, अब ये भी ऐसा कट जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये भी कट के क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है ना। ये लेकिन ये इसमें अंतर क्या है, ये -1 है, ये 1 है, तो क्या एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल नहीं है ना। तो ये भी नॉट, सॉरी नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ये भी नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इस टाइप का भी आएगा या ऐसा कुछ होगा, तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा। ये कुछ कंडीशन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ कंडीशन और देख। अभी एक क्वेश्चन है, एक कंडीशन ये है, एन ये वाली कंडीशन है कि मान लो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो, और वही है एफ एक्स ही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 2 हो, और एक कंडीशन हो 3 हो, तब जब x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 होगा तो 3 होगा, मतलब x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तब डिफाइंड है जब 3 हो, ठीक है ना, तब डिफाइंड है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देख लेते हैं ग्राफ में, नहीं ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। ये मान लो यहाँ पे है, ये ऐसा जाता है, ठीक है, ये ऐसा जाता है, यहाँ तक तो मान लो ये 1 है, ये दोनों 1 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। बट जो y इक्वल टू एक्स है, जब यहाँ पे 2 होता है ना, यहाँ पे इसमें है क्या, ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक है, उसकी वैल्यू यहाँ ना होगी, यहाँ है कहीं 3 पे, ठीक है, यहाँ है उसकी वैल्यू, यहाँ है उसकी वैल्यू, और यहाँ ना होकर के यहाँ पे है, ठीक है, 3 पे है। तो ये वाली यहाँ पे कंडीशन लग रही है जब y इक्वल टू एक्स इस तरह का, थोड़ा साफ कर देते हैं। तो होना कहाँ चाहिए था, होना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ना होकर के यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे 2 पे होना चाहिए इसको, x की वैल्यू को 2 पे, लेकिन 2 पे ना होकर के 3 पे हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो अभी चलो निकालेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। मान लो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, ठीक, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, ये क्या था, एल एल एच एल के लिए बात कर रहे थे, ठीक ना। अब हम आर एच एल के लिए बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, आर एच एल एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 2 ही आएगा, एल एच एल और आर एच एल तो यहाँ पे बराबर हो गया ना। और लेकिन क्या है यहाँ पे एक जो एफ ए है, एफ ए जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या आ रही है, वो तो 3 आ रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर आ गई ना, ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक जो हो सकता है, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट करे बट डिफाइन ना हो, ठीक है ना, एक ये हो सकता है। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो देखो क्या करते हैं, क्या हो सकता है कि लिमिट जो है
एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने को तो भूल ही गया कि देखो ये डिफाइन नहीं है, ये अलग से डिफाइन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे तो इसको एग्जिस्ट करा ही नहीं जा रहा है, तो ये भी एक कंडीशन आ सकती है कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो एक ये भी कंडीशन आ सकती है, ये मैं बताने को भूल गया था, ठीक है। तो एक ये भी कंडीशन आ सकती है, तो इसे भी ध्यान रखना। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मान लो एफ एक्स जो है ये तो एग्जिस्ट करता है, बट सॉरी एफ एक्स एग्जिस्ट करता है लेकिन एफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एक कंडीशन ये आ सकती है, तो जो अभी आई थी कुछ वैसी ही आने वाली है, बट एफ ए नॉट डिफाइंड, एक कंडीशन ये आ सकती है। तो अगर ऐसी आती है तो ये क्या हो सकता है, मान लो ऐसा है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसमें हम सीधे सीधे क्या रख दें, 3 रख दें, रख दो भैया, ऐसा करके नहीं सीधे ही रख दो, फिर देखो क्या होता है, क्या कमाल होता है यहाँ पे, देख लो। अगर हम यहाँ सीधे सीधे 3 रख दें तो ये आएगा कुल मिला करके 0/0 और ये होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ एफ ए जो एफ ए है, मतलब अगर x इक्वल टू 3 कर दें तो ये एफ ए ही होगा ना, तो एफ ए नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, यही नॉट डिफाइंड है। अब देखो ये नॉट डिफाइंड है लेकिन क्या लिमिट, बाकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये भी देख लें, क्योंकि लिमिट अलग चीज़ है, एफ ए अलग चीज़ है। मैं हाँ बता तो चुका हूँ कि लिमिट अलग चीज़ है, क्योंकि लिमिट हम जानते हैं कि लिमिट मान लो ऐसा कुछ है तो इधर इधर से हम कुछ वैल्यू चेक करते हैं, इधर से एक एग्जैक्ट यही वाली वैल्यू की बात नहीं है, हम इधर की भी वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है ना। इसलिए लिमिट अलग चीज़ है, ये तो एफ ए हो गया, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू मान लो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू 3 है, मान लो यहाँ पे 3 है, तो ए या x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, तो हम इधर की वैल्यू भी चेक करते हैं और इधर की वैल्यू भी चेक करते हैं, ये है लिमिट, ठीक है। ये तो वैल्यू मान लो है ही है, इसके अलावा हम यहाँ और यहाँ चेक करते हैं, उसको कहते हैं लिमिट, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं, एल एच एल कर लेते हैं, मान लो इधर का कुछ, इधर की कोई वैल्यू चेक करते हैं। जब इधर की वैल्यू कुछ चेक करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे ये हो जाता है सॉल्व। लिमिट x टेंस टू 3 और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 कट जाएगा, अगले पेज पर कर देता हूँ, सही नहीं समझ में आ रहा। x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंस टू 3। तो अब इसको जब करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ये, तो लिमिट, ये फैक्टराइजेशन का काम है, ठीक है। तो x प्लस 3, अब क्या आ रही है वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सीधे सीधे 6 आ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे 6 आ रहा है। अब जब आर एच एल करेंगे तो भी यही होगा और 6 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो आर एच एल भी बराबर है और एल एच एल भी बराबर है, लेकिन एफ ए नॉट इक्वल है, एक कंडीशन ये हो गई। तो इस तरह की कई कंडीशन आती रहेंगी, मतलब 3-4 कंडीशन जो भी मैंने बताया था वो आएंगी और उसके हिसाब से ही हमें लिमिट को मतलब सॉल्व करना है, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे एफ ए इक्वल नहीं था, ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि एल एच एल और आर एच एल बराबर है, अगर ये भी बराबर हो जाए तब तो उस पॉइंट पे कम्प्लीटली एग्जिस्ट करती ही है, नहीं तो अगर या तो ये कई बार एग्जिस्ट बराबर नहीं होगा, कई बार ये बराबर नहीं होगा, तो ये कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी रहती है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो वो तो फिर एग्जिस्ट करता ही करता है। तो एक ये कंडीशन हो गई। इसके बाद एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एफ एग्जिस्ट करे बट लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे।
इसका क्या मतलब है कि मान लो एक बार ऐसा कंडीशन आ सकता है कि एफ ए तो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या हो रहा है ना, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक, एफ ए तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब ये भी कंडीशन आ सकती है। अब इसके लिए एक एक कंडीशन है, एक लेते हैं हम कुछ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और ये x ग्रेटर इंटीजर बोलते हैं इसको। और ग्रेटर इंटीजर क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी है। ग्रेटर इंटीजर नाम तो ग्रेटर है लेकिन वैल्यू छोटी देता है, ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे लिखा है 1.01, इसको हम पता है क्या लिखेंगे, अगर ग्रेटर इंटीजर के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे 1, ठीक है। अगर 2.5 है तो इसको लिखेंगे ग्रेटर इंटीजर के फॉर्म में 2, बस और कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो मैं अंदर की चीज़ें जो भी हैं आगे एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, अभी यहाँ के लिए समझ लो। मान लो 5.3 है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो ग्रेटर इंटीजर ना, लेकिन वैल्यू क्या देगा 5, ठीक है। 6.66, 2.32, मतलब जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसको छोड़ दो, या यही है, यही पूरा का पूरा आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखो। उसी को कह रहे हैं ग्रेटर इंटीजर, ठीक है। तो ग्रेटर इंटीजर के लिए तो एक अलग से वीडियो लाना ही पड़ेगा, तो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। खैर अभी तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, जितनी ज़रूरत का काम है वो तो मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो इस तरह का मान लो, और इसका ग्राफ भी देख लो, ग्राफ कैसा बनता है ग्रेटर इंटीजर का। 12th में है ये, तो बनना तो चाहिए। ये ऐसा बनेगा, सीढ़ी नुमा बनता है, फिर ये ऐसा बनेगा और इधर भी बन सकता है, फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। ये पूरा बताऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा जान लो क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। एल निकालते हैं मान लो इसका, तो ये कुछ वैल्यू ऐसे देता है। अब इसमें क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि एफ ए तो एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, एफ ए की वैल्यू तो आती, मान लो यहाँ 2 रखेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है ना। 3 रखेंगे, मान लो यहाँ पे 3 होता है, एक्स टेंस टू 3 पे जाता तो 3 ही आता, वो तो एफ ए तो एग्जिस्ट करता है लेकिन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, चलो निकाल के देखते हैं, फिर समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मान लो x है और ये ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम रख लेते हैं, मान लो 1.9 रखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1.99 तो भी 1 आएगी क्योंकि ये तो 1 ही देगा, बताया था ना। कंडीशन क्या है कि वो छोटी वाली ही वैल्यू देगा, जो छोटी वाली पूर्णांक होगी ना उसी को दे देगा। मान लो 1.999 देते हैं तो भी 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही देगा, ये बार बार 1 ही देगा, तो ये हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसके बाद ये करते हैं, क्या बोलते हैं, आर एच एल निकालते हैं। चलो आर एच एल निकाल के आर एच एल निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हम 1 से चले, 1 के साइड का चले, 1 से इधर चले, अब 2 से चल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आर एच एल भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 और ये x, ठीक। तो मान लो x है और ये ग्रेटर इंटीजर के लिए बात करेगा। मान लो हम यहाँ पे 2.01 देते हैं, अरे यार 2.1 लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2.001 लेते हैं तो भी 2 आएगा, और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि आर एच एल इज नॉट इक्वल, सॉरी एल एच एल, तो यहाँ पे ठीक है ना, लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। अब इसके अलावा
बस इतना ही है अभी, इसका बेसिक इतना ही है। इसके बाद मैं अब इसका बताऊंगा जो सबसे अभी तो तुमने बेसिक पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा, 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम इसमें पुट करेंगे लिमिट, कैसे लिमिट में कैसे पुट करेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंजुगेशन क्या होता है, और ये रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे बताऊंगा। एल हॉस्पिटल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 11th-12th में है भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में बताऊंगा। और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी 12th का है एनसीईआरटी और आरडी शर्मा वगैरह सबसे लेकर के आऊँगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।